हिंदुओं में 13वीं एक प्रथा है और हिंदुओं में कुछ आर्य परिवार हैं तो ये 13वीं के प्रथा को पाखंड मानते हैं, क्योंकि आर्यों का मानना है कि संस्कार 16 होते हैं और जो मृत्यु का जो अंतिम संस्कार होता है ये 16वां संस्कार होता है और इसके बाद बना दिया गया 13वीं संस्कार। अब यहाँ पे बड़ा प्रेशर आता है लोगों पे। अब तो लोगों के पास समाज में पैसा है, कर लेते हैं, लेकिन पूर्व काल में जब हमें मुसलमानी काल में एक तरफ हमें जजिया देना पड़ता था, बच्चों का पेट भरना मुश्किल था, उस समय समाज के कुछ पाखंडियों ने गरुड़ पुराण रचाया और गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदुओं को लूटने की प्रथा शुरू की गई और इसको रखा गया 13वीं संस्कार, इसका नाम रखा गया। हिंदुओं में एक संस्कार होता है पगड़ी प्रथा। तो ये भाई बंधुओं की प्रथा होती है। पिता या माता की मृत्यु के बाद में घर को संभालने की जिम्मेदारी जो बड़े की दी जाती है, इसको पगड़ी रस्म भी बोलते, उत्तराधिकार रस्म भी बोलते, कई रस्म बोली जाती हैं। और ये हमारे उत्तर वैदिक काल से यानी वैदिक काल से ही चला जा रहा है। ये सनातन का मुख्य हिस्सा है। इस 13वीं संस्कार ने इस मुख्य सनातनी हिस्से को दबा दिया, छुपा दिया कहीं। और 13वीं संस्कार में क्या होता है कि एक कथा आती है कि पहले कहा जाता था कि अगर आपका बुजुर्ग मर गया है और 13वीं नहीं हुई तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। अब 13 दिन की कथा है, भाई मृत्यु हो जाती है, यमराज लेने आते हैं। तो 2 तरह की मृत्यु बताई जाती है। एक बार तो जो मृत्यु हो गई, दूसरा तीसरे दिन यमराज लेने आ रहे, चौथे दिन आ रहे, पता नहीं क्या क्या कहानी है। लेकिन बैतरणी नदी का जिक्र आता है। कहते हैं कि 13 दिन बाद में फिर गौदान दिया जाता है। तब गाय की पूंछ पकड़ के जो मृतक आत्मा है वो बैतरणी नदी पार करती है, फिर वो स्वर्ग के दरवाजे पे जाके बैठती है। अब 13 दिन की यात्रा में भूख लगेगी, तो आज के काल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग डालडा का और अपना क्या बोलते हैं वनस्पति घी हो गया, अभी तो अपनी ये नई शुरू हो गई है रिफाइंड, इससे अभी हार्ट की बीमारियां ज़्यादा हो रही, इसका भोजन बनाते हैं। लेकिन मान के चलिए आज से 200 साल पहले या इस्लामिक राज्य मान के चलिए कि 25 पैसे की जो भेज होती थी, जो किसानों पर टैक्स होता था या 1 रुपये का टैक्स होता था, वो किसान नहीं दे पाते थे और खेती छोड़ करके भाग जाते थे। जो ज़मींदारी उन्मूलन कानून समाप्त हुआ उससे पहले ज़्यादातर किसानों के किस्से सुनेंगे तो बोलते हैं हमारे बाबा के पास 100 बीघा ज़मीन थी, हमने छोड़ दी, 98 की भेज नहीं भर पाए या 2 रुपये की भेज नहीं भर पाए। भेज यानी किसानी पर लगा हुआ टैक्स। ऐसे माहौल में 13वीं संस्कार का बड़ा दबाव होता था। पौंगे पाखंडियों की इसमें खूब बनाती थी। एक तो उनको दान भी मिलता था, दूसरा खाने को तो है ही, क्योंकि आपको पता होगा कि गरुड़ पुराण का जो पाखंड है वो बहुत भयंकर है कि 13वें दिन में आप स्वर्ग में पहुँच गए तो भूख लगेगी तो खाना कैसे खाएंगे। तो गरुड़ पुराण के ये पाखंड है कि इसमें ब्राह्मण को भोजन कराइए और वो भोजन ब्राह्मण के पेट से आपके पुरखों के पेट में चला जाता था। तो 13वीं संस्कार यही है और इसका आर्य बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि आर्य विरोध करेंगे ही। भाई आर्य संसार का सर्वश्रेष्ठ समाज है। हर आर्य ज्ञान में इतना तेज होगा कि पाखंडी ब्राह्मण तो उसके घुटने तक नहीं होगा, तर्कशील होगा। ऐसा काम नहीं करेगा कि समाज में झुकना पड़े, सिर नहीं झुक, उसका समाज में सिर झुक जाएगा। गलत कार्य कर दिया तो ऐसे सिर झुका के खड़ा रहेगा, गलती हो गई। चोरी उचक्के नीच कर्म कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसको 4 लोगों को जवाब देना है, फिर ऊपर वाले को जवाब देना है। तो भला ऐसा आर्य और ये 13वीं संस्कार में कैसे चला जाए और कैसे करे। भाई जो तर्कशील है वो तो उसको कभी नहीं करेगा। हाँ वो पगड़ी रस्म में जाएगा, पगड़ी रस्म करेगा, पैसा होगा तो 4 भाइयों को भोजन भी कराएगा, लेकिन 13वीं संस्कार नहीं करेगा। वो जानता है किसी के दूसरे को भोजन कराने से अगर बुजुर्गों के पेट में भोजन चला जाए तो ऐसे तो सब करा लें। दूसरा क्या है कि कुछ समय पहले की बात है कि जो गरुड़ पुराण वाचक थे उनकी हैबिट इतनी थी, भांग खा के 5-5 किलो पेड़े खा जाते थे। ऐसी किंवदंतियाँ हैं, अब हमने तो खाते नहीं देखा, सुना है। कितना सत्य है कितना गलत है ये तो वही जाने जिनके सामने खाया जाता होगा। तो 13वीं संस्कार। अब आप लोग बोलेंगे मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, तो भैया मैं भी बता देता हूँ आपको। इस समय मैं सनातन धर्म पर रिसर्च करता हूँ और सनातन धर्म में समय 3 परंपरा चल रही हैं सबसे ज़्यादा। एक तो कौन, जो मूर्ति पूजक हैं। दूसरे कौन, जो गुरु, अभी बहुत जय गुरुदेव चल रहे हैं गुरु के, इनके मंदिर हैं बड़े बड़े, लेकिन यहाँ पे मूर्ति नहीं है। बड़े बड़े संत हैं इनके, ये आसाराम बापू तो अलग हैं, और इनके मठ हैं बड़े बड़े, राधा स्वामी वाले हैं, बहुत चल रहा है, लेकिन मूर्तियाँ नहीं हैं।
तीसरा पक्ष है सनातनियों का, जो श्रेष्ठ सनातनी है, या इन्हें वेद मार्गी कह सकते हैं, कुछ लोग आर्य समाजी भी कहते हैं, क्योंकि संगठन का नाम आर्य समाजी है। वैसे ये वेद मार्गी हैं, यानी वेदों पर ही चलने वाले, दूसरी मिलावट को स्वीकार नहीं करते। मैं भी ऐसे परिवार में जन्मा। मेरे बाबा जब तक आर्य समाजी थे तब तक मेरे परिवार में आर्य समाज था, उसकी शिक्षा थी। पता नहीं मेरे माताएँ, मेरी चाची, मेरी दादी माँ मेरे बाबा का शायद मरने का इंतज़ार कर रही थी क्या है। बाबा की मृत्यु के बाद तुरंत बाद आर्य समाज का जो भी संस्कार था घर से निकाल के फेंक दिया। 13वीं संस्कार मेरे बाबा का किया। जबकि दूसरे तरीके से भी हो सकता था, पगड़ी रस्म हो सकती थी, पता नहीं। मेरी दादी के टाइम पे भी। अब चूँकि मेरे पिता का नंबर आया तो भाई हम तो 13वीं संस्कार में जाते नहीं हैं। अब जाते नहीं तो अपने पिता का कैसे करें, बाबा के समय समर्थ नहीं थे। मेरी माता भी अभी शायद उसमें है, अभी गुरु पूजकों में है। मेरे माता ने भी सबसे पहले इंतज़ार था क्या, सबसे पहले पाखंड अपनाया। हमको जो हमारे बाबा के समय शिक्षा दी वो अलग थी, बाद में शिक्षा, बाद में उसी शिक्षा की हमारी माँ विरोधी हो गई। पिताजी सीधे साधे थे, तर्कशील नहीं थे, तो माँ की बातों को काट नहीं सकते, जैसी माँ बोलती वैसे पिताजी बोलते। सेम कहानी चाचा जी की थी। हम पड़ गए अकेले। अच्छा क्या हुआ, हमारी शादी भी गैर आर्यों में से हो गई और ऐसा परिवार मिला। चलो हमारी किस्मत अच्छी थी कि पत्नी कम से कम हमारे मुंह पे हमारा विरोध नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि डर हो। मैंने एक परिवार में नियम रखा प्रश्न करने का, कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे को भी प्रश्न करने का अधिकार है। और जब हो सकता है मुझसे भी गलती हो रही, प्रश्न आएगा तो अगर मैं गलती करूँगा तो मैं सुधार लूँगा। इसलिए प्रश्न को, और प्रश्न मेरे लिए ताकत है, प्रश्न मेरी ताकत है, और प्रश्न एक अच्छा रास्ता भी बता देते हैं। अगर हम भटक रहे होते हैं तो प्रश्न हमको भटकने नहीं देते। अब वहाँ पे भी कहानी, हमारे ससुर जी का अंतिम संस्कार हुआ, हम भी गए उसमें। 13वीं संस्कार हुआ, हमारे तो किसी ससुराल वालों ने पूछा नहीं। हमारी ससुराल वालों के लिए तो हम आर्य समाजी जो गैर आर्य है ना, उनके लिए आर्य समाजी लड़के महामूर्ख होते हैं। उनको ये रहता है गैर आर्य समाजियों को, अपनी लड़की आर्यों को दो। और ये आर्य बहुत मूर्ख होते हैं। अरे तुम्हारी लड़की को सताएंगे नहीं ज़्यादा, डांटेंगे फटकारेंगे वो अलग बात है, अच्छी बात बताएंगे वो अलग बात है। शराब नहीं पिएंगे, ड्रामा नहीं करेंगे पी पा करके, तुम्हारी लड़की को छोड़ेंगे भी नहीं शायद। जीवन भर रिश्ता निभाएंगे। तो उनके लिए तो आर्य समाजी आसान शिकार हैं, और उनके लिए आर्य समाजी मूर्ख भी हैं। खुद दारू पिएंगे, बोले लड़की बहुत अच्छे घर में दिए साहब, मेहमान है, दामाद है, गुटखा भी नहीं खाता, और खुदों के नाटक इतने ज़्यादा होंगे इसकी कोई हद नहीं। तो ऐसे परिवारों से बचना भी चाहिए। और आर्य समाजी विरोध भी 13वीं संस्कार का इसीलिए करते हैं कि भाई वो किसी पाखंड को नहीं मानते। आर्य समाज मानता है 16वें संस्कार के बाद में जब मृत्यु हो जाती है, अंतिम संस्कार हो जाता है, तो उसके बाद में पगड़ी रस्म होती है जो भाई बंधुओं की होती है। उसको रिश्तेदार भी कम मानो, ये भाई बंधुओं की होती है। तुरंत 4 भाई होते हैं, एक तरीके से सिर पे पगड़ी रखते हैं और बोलते हैं कि आगे तेरा भाई, अब पिता की जगह तुझे लेनी है, माता चली गई, अब आगे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। उसमें से एक भाई जो ज़्यादा चतुर होता है वो समाज का मुखिया होता है, यानी घर का मुखिया। तुझे भाई ज़्यादा ध्यान रखना है, सभी को संभालनी है जिम्मेदारी तो, पर जो मुखिया है तो वो मुख्य हो गया एक तरीके से कि भाई तू चतुर है तो तुझे ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का। तो भाई इस कारण से आर्य समाज ही विरोध करते हैं। और कुछ मूर्ख लोग बड़े कमेंट करेंगे कि पैसे से बचना चाहते हैं ये। अरे भाई आर्य समाजी दान बहुत करते हैं, पैसे से बचने की बात नहीं होती। पर आर्य समाजी हराम की चीज़ में नहीं जाते, हराम का खाते नहीं हैं। मेहनत का खाएंगे, मेहनत से पैसा बनाएंगे, मेहनत करेंगे, फालतू बैठेंगे नहीं, जुआ नहीं खेलेंगे, शराब नहीं पिएंगे। और कोई आर्य समाजी पी रहा होगा तो थोड़ी सी औषधि के रूप में भी अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, औषधि के रूप में, शौक के रूप में नहीं। ऐसा कोई ले भी रहा होगा तो चोरी छुपके। तो ऐसा है। तो मैं महान आर्य समाजियों से भी कहूँगा कि आर्य समाजियों, इतनी भी अच्छा है तुम, कितनी भी अच्छी कन्या है तुम गैर आर्यों की ले लो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो ही समझ लो, नहीं तो तुम्हारा तो धर्म गया। क्यों, किसी चोर उचक्के की लड़की आ गई तो तुम्हारे घर में चोरियां चालू और तुम्हारा धर्म खत्म। किसी तांत्रिक की लड़की आ गई तो रोज़ भूत उतरेंगे और तुम्हारा धर्म उसी दिन खत्म है। किसी लड़ाकू परिवार की लड़की आ गई तो रोज़ लठ चलेंगे, तुम्हारा धर्म खत्म। इसलिए हे आर्यो, इतने महान हो तुम। एक माँ का बेटा आर्य समाज है तो वो माँ महान हो जाती है कि उसका बेटा कभी गलत कार्य नहीं करेगा। और क्या चाहिए उस माँ को। किसी भाई का भाई आर्य समाज है तो वो भी धन्य है कि कायदे की बात करेगा उसका भाई। किसी बहन का भाई आर्य समाज है तो वो बहन धन्य है कि वो गलत रास्ते पर चलेगी तो भाई रोकेगा, उसकी गलत बातों का कभी समर्थन नहीं करेगा। इतने महान होते हुए तुम थोड़े से दहेज के लालच में मत बहको आर्यो। तुम्हारा धर्म ये थोड़ी सी दहेज खा जाती है
तो हे आर्यो, ध्यान रखो, समझ के रहिए। कुछ नहीं रखा। गैर आर्यों की कितनी भी अच्छी कन्याएं हों, वो धर्म को खा जाएंगी तुम्हारे को, चाहे धन कितना भी ला दें। और धर्म कभी भी सबसे बड़ा होता है। सगा खून का रिश्ता भी अगर भाई का है, तो अगर धर्म नहीं है तो वो दुश्मनी हो जाता है। क्योंकि भाई का रिश्ता धर्म है, ऐसे ही हर रिश्ता धर्म से जुड़ा है, बिना धर्म के कुछ नहीं है। तो हे आर्यो, ध्यान रखिए, कोशिश इतना ही कीजिए कि आर्यों की कन्या लीजिए, नहीं मिले तो अलग बात है, लेकिन पहले क्या, आर्यों की कन्याएं लाइए और अपने जीवन को सुखद बनाइए। और यही सबसे बढ़िया बात है, और यही सबसे अच्छा। क्योंकि गैर आर्य तुमको मूर्ख ही समझेंगे। जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए ज्ञानी मूर्ख है, और ज्ञान वाले की, जिसके ज्ञानवान की जो जो कला है, ज्ञान का जो भंडार है, उसको ज्ञान ही समझ सकता है। मूर्ख के लिए तो मूर्खता ही है। ये साला पागल घूम रहा है, बातों को बना रहा है। हे आर्यों, सतर्क हो जाओ और आर्यों की कन्या ही अपनाओ, आर्यों की कन्या ही अपनी बहू बनाओ और अपने बच्चों का जीवन सुखद बनाओ। नहीं तो तनाव में, उस हम खींचतानी में ज़िंदगी निकल जाएगी। कुछ आर्य परिवार मैंने देखे, मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, परिवार मेरा अच्छे से चल रहा है। मेरा बेटा है तर्कशील है, बिटिया एक तर्कशील है। चर्चा पत्नी भी जिद नहीं करती बेचारी, ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है, बहुत साथ दिया है। पर वही है ना, जहाँ वो अपने मायके गई तो मायके जैसी, ससुराल आई तो ससुरालियों जैसी, पति के साथ पति के जैसी, मैया के घर मैया के घर के जैसी। सिद्धांत क्या है, अब क्या अपनाए? भाई के सामने बोल नहीं सकती, परिवार के सामने बोल नहीं सकती, उनका भी ख्याल रखना है, कोई गलत बात नहीं निकल जाए। तो फिर भी मैं आर्यों को यही कहूँगा कि अगर तुम दहेज के लालच में, हे महान आर्य समाज आर्यों, तुम दहेज के लालच में गैर आर्यों की कन्याएं लाओगे तो सबसे बड़े पापी तुम हो। तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुमने उस धर्म को थोड़ी सी दहेज के लालच में बेच दिया। अच्छा, नमस्ते।